हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। टुडे हम लोग डिस्कशन करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। ओके, इसका टेक्निकल एंड फंडामेंटल हम दोनों जानेंगे। सबसे पहले अपन एसबीआई का देखते हैं। इन डेली बेसिस पे जो एसबीआई का आरएसआई है 65 है। ओके, इसमें मोमेंटम है। थोड़ा सा हॉल्ट किया, यहाँ पे सपोर्ट का काम किया, रेजिस्टेंस वर्क किया। ओके, नीचे की तरफ थोड़ा डाउन हुआ। तो यहाँ पर से देखना आप ध्यान से कि यहाँ पर से मोमेंटम कर रहा है। ओके, यहाँ पर से ब्रेकआउट हुआ, ये दोनों के बीच में गैप हुआ। यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस था, उसको ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ मूवमेंट किया। एंड सेकेंड जो रेजिस्टेंस था, मैं अक्सर बोलता हूँ कि बिग कैंडल बनेगा जब भी वो ब्रेकआउट करेगा तो स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनता है। लाइक वहाँ पे हैमर बने तो, मॉर्निंग स्टार बने तो, या दिस टाइप ऑफ कैंडल बने तो। ओके, क्लियर कट है। यहाँ पर स्ट्रेंड ऊपर की तरफ गया। यहाँ पे जो रेड कैंडल जो बना हुआ है, एक बिग रेड कैंडल बना हुआ है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ था कि निफ्टी 1.5% गिरा था, टोटल का टोटल स्टॉक गिरा था। ओके, जितना पीसीयू गवर्नमेंट स्टॉक है या प्राइवेट सेक्टर जो जो टॉप कंपनी है। ओके, क्योंकि जब निफ्टी गिरता है तो जितने भी शेयर हैं सब पे प्रभाव पड़ता है। ओके, क्योंकि निफ्टी 50 के अंदर आता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया। एंड जो करंट मार्केट प्राइस है 636 है। ओके, अगर ब्रेकआउट करता है, अगर 659 ब्रेकआउट करता है तो फर्स्ट टारगेट रहेगा 680 के आसपास एंड सेकेंड टारगेट इज 700 के आसपास। ओके, क्योंकि अब जो ब्रेकआउट करेगा तो फ्लो में भर जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, विद इन 10 to 15 डेज के अंदर में 593 तो कवर किया है 636। 20-22 दिन के अंदर में इतना ग्रोथ किया है। ओके, आई थिंक सो 44 या 45 रुपीज़ ऊपर की तरफ भागा हुआ है। ओके, अपन थोड़ा फंडामेंटल देखते हैं एसबीआई का। परफॉर्मेंस लो है, वैल्यूएशन एवरेज है, ग्रोथ लो है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई, एंट्री पॉइंट गुड है एंड रेड फ्लैग लो है। फॉरकास्ट एंड रेटिंग 90% के आसपास है। ओके, तो एक साल में रिटर्न दिया है 6.64%, अप्रॉक्स तकरीबन 7% के आसपास रिटर्न दिया है साल में। ओके, लो गया था 500 के आसपास एंड हाई गया है 660। ओके, अब अपन प्रोमोटर की होल्डिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो टोटल प्रोमोटर होल्डिंग है 58% प्रोमोटर का होल्डिंग। ओके, म्यूचुअल फंड 12% के आसपास है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 13% है अप्रॉक्स। एफआई फॉरेन इंस्टीट्यूशन 11% के आसपास है। रिटेल एंड अदर 7.43% है। ओके, अब देखिए एसबीआई में करना क्या है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे कि आप लोग हम सबको पता है कि एसबीआई गवर्नमेंट की कंपनी है, पीसीयू सेक्टर स्टॉक है। अभी जो ट्रेंड चल रहा है जितने में पीएसयू है, जिसमें जिस जिस भी शेयर में गवर्नमेंट का 50% के ऊपर स्टेक है, यानी कि 51-52%, उसको हम लोग मानते हैं कि हाँ वो पीएसयू सेक्टर स्टॉक है। क्लियर है। अब अपन एसबीआई का बात करते हैं। देखिए एसबीआई का क्या है कि यहाँ पर से देखिए जो भी रेजिस्टेंस था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, एंड थर्ड फोर्थ। ओके, सबको ब्रेकआउट करके एक नया प्राइस बना रहा है। ओके, अगर आप शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म निवेश करना चाहते हो तो एसबीआई सही है। स्टॉप लॉस 630 का है। ओके, फर्स्ट स्टॉप लॉस अगर उसके नीचे रखना चाहते हो 620 इज बेस्ट। ओके, एंड ऊपर की तरफ अपन टारगेट लेके चल सकते हैं 680 एंड 700 के आसपास। अब हम लोग बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। ओके, इसका हम लोग टेक्निकल फंडामेंटल देखेंगे। देखिए, सबसे पहले अपन देखते हैं जो 187 है, यहाँ पे हाई सपोर्ट है। क्या है? हाईली सपोर्ट है 187 के पास। ओके, जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे देखो कितना बार ट्राई किया यहाँ पर सपोर्ट ब्रेक करने का। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ओके, जब जब यहाँ पे आता था तो प्राइस लगा के बायर बैठे रहते थे कि हाँ यहाँ पर से अब ऊपर की तरफ ट्रेंड कंटिन्यूसली करवाना है। ओके, जैसे कि आप देख पा रहे हो, पहले तो ये रेजिस्टेंस का वर्क किया, रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट किया नहीं। देखो ध्यान से मेरा बात सुनो, आप पूरा क्लियर समझ में आया। ओके, देखो पहले जो ये लाइन था वो रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट नहीं किया। जैसे कि आप ट्रेन लाइन देख पा रहे हो, यहाँ पर सुपर गया। ओके, बार बार रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करके नीचे आ जा रहा था, बिकॉज क्योंकि वॉल्यूम नहीं था। ओके, किसी भी स्टॉक में वॉल्यूम नहीं होगा, डिमांड एंड सप्लाई नहीं होगा तो खाली बैठा रहेगा। ओके, ओके, अगर रेजिस्टेंस उसका ब्रेकआउट किया। ओके, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस था, इसको रिस्पेक्ट करके डाउन हुआ। ओके, फिर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट किया या गैप अप ओपन हुआ तो उसको ब्रेक किया। यहाँ पे थोड़ा होल्ड किया, फिर नीचे की तरफ सपोर्ट की तरफ आ रहा था, सपोर्ट तो सपोर्ट के पास आया नहीं। फिर यहाँ पर से टर्न हो कि जो मोमेंटम अभी जो कंटिन्यूसली बना हुआ है, ध्यान से देखना, ये डायरेक्ट अप ट्रेंड की तरफ बना हुआ है। ओके, जो अभी मार्केट प्राइस है 223 के आसपास है। ओके, 217 फर्स्ट सपोर्ट है जो कि पहले रेजिस्टेंस था। ओके, पहले जो रेजिस्टेंस था वो ब्रेकआउट किया तब वो सपोर्ट का काम करेगा। ओके, अंडरस्टैंड। अब जो सपोर्ट ब्रेक करेगा तो 217 है, अगर ब्रेक कर देगा तो फर्स्ट टारगेट रहेगा 210 एंड सेकेंड टारगेट रहेगा 200 के आसपास। ओके,
एंड थर्ड टारगेट तो बहुत दूर है क्योंकि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहीं पे कैप्चर करके फिर अप ट्रेंड कर लेगा अगर गिरता है तो। ओके, अगर नहीं गिरेगा तो सेम रैली करेगा, 229 जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करेगा, फर्स्ट टारगेट देगा आपको इसलिए 240 फॉलो में, एंड 257 के आसपास आके थोड़ा सा होल्ड करेगा, थोड़ा सा नीचे जाएगा फिर होल्ड करेगा। ऑलमोस्ट 1 to 2 मंथ लगेगा 240 to 257 कवर करने में। ओके, क्योंकि जितना इसमें बायर यहाँ पे बने होंगे, ओके यहाँ पे बने होंगे, अब यह इसको चाहेंगे कि पुश करके 240 या 50 के आसपास ले जाए। ओके, ऐसे होता है। इसी तरह स्टॉक बढ़ता है कि होल्ड कर रहा है प्राइस पे, या बायर सेलर एक्टिव नहीं है, सडनली मूवमेंट आ गया, सॉरी सडनली वॉल्यूम एक्टिव हो गया। ओके, तो वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही कंटिन्यूसली मूवमेंट करता है। ओके, अपन थोड़ा फंडामेंटल समझते हैं कि इसका बैलेंस शीट क्या कर रहा है, फंडामेंटल कितना मजबूत है बैंक ऑफ बड़ौदा। ओके, ये भी पीसीयू के अंदर आता है, जैसे कि मैंने बताया, परफॉर्मेंस लो, एवोल्यूशन एवरेज, ग्रोथ एवरेज, प्रॉफिटेबिलिटी हाई है। ओके, एंट्री पॉइंट गुड है एंड रेड फ्लैग लो है, 61% फोरकास्ट एंड रेटिंग है। साल के रिटर्न का बात करेंगे तो 27% रिटर्न है। लो गया था 146 एंड हाई 229। ओके, जो करंट एसिड है नॉन करंट एसिड दोनों को इक्वल करके 2020 में 12,03,870। ओके, 21 में 12,05,389, 22 में 13,43,104 एंड लास्ट 23 में 15,29,216। ओके, लाइबिलिटीज़ एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज़ दोनों मिला के तो टोटल लाइबिलिटीज़ है 11,27,380 एंड 21 में 11,22,563, 22 में 12,50,478 एंड लास्ट 14,23,167। ओके, टोटल लाइबिलिटीज़ एंड शेयर होल्डर इक्विटी की बात करेंगे अपन तो 12,03,870 एंड 21 में 12,05,389, 22 में 13,43,104 एंड 23 में 15,29,216। ओके, अगर कंपेयर करोगे एसिड एंड लाइबिलिटीज़ से तो एसिड बढ़ा है एज कम्पेयर टू लाइबिलिटीज़। ओके, अब हम लोग डिस्कशन करेंगे प्रमोटर होल्डिंग के बारे में। ओके, 64% प्रमोटर का होल्डिंग है इस शेयर में। ओके, म्यूचुअल फंड 9.81%, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 6.19%, एफआई फॉरेन इंस्टीट्यूशन 13% के आसपास है, रिटेल एंड अदर 7.64% है। ओके, थैंक यू सो मच। चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। You stuck through blizzards, winter nights with you.